दोस्तों आदाब नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। नकुड़ विधानसभा का लगभग ये आखिरी छोर है जहां मैं खड़ा हुआ हूं और विकास कार्यों की अगर बात करें, जिस गांव में मैं खड़ा हूं पहले इस गांव को आपको बताते हैं। गांव का नाम है इसका दबेड़ा कला और ये सहारनपुर से पठेड़, चिलकाना, पठेड़ और पठेड़ से फिर इस गांव में आ जाता है। पठेड़ से लेकर दबेड़ा कला तक का जो पूरा रोड है जर्जर है और हालत रोड की खराब है, वो मैं देख के आया हूं। अब यहाँ इस गांव के ग्राम प्रधान के साथ कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रखते हैं, क्यों इस क्षेत्र में विकास नहीं पहुंच पाया, क्या इनकी सोच है, उसी को जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। बातचीत शुरू करते हैं यहीं के लोगों से और जानते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनके दिमाग में क्या है। शुरुआत आपसे, क्या नाम आपका? अशफाक है जी। क्या वजह है अशफाक जी, इस क्षेत्र में क्यों विकास नहीं पहुंच पाया और क्यों आज इस क्षेत्र की हालत इतनी जर्जर है? जो हम भी देख के आए हैं, सड़कें भी खराब हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपको क्या नजरिया लगता है आपको? बस ये तो जी यही है जी। बस देखो, कोई यहाँ ना कोई आवा है ना ऑटो के पास आवा है, वो चले जा हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, फिर उसके बाद कोई यहाँ ना मिले ना कोई जा ना कोई आवे। नहीं तो कभी जो इस क्षेत्र की जो हालत है वो हम देख के आए हैं, कभी आप लोग शिकायत नहीं करते कि ये क्षेत्र इस तरह का है? शिकायत सुनता ही नहीं जी, कोई कौन सुनेगा शिकायत इनकी। अधिकारी बैठे हैं ना सुनने के लिए, आपके विधायक जी बैठे हैं। पटवारी है जी एक, वो पटवारी नहीं मानता जी किसी की बात। देखो वही करने पर राजी नहीं है किसी की गरीब जनता की बात। किसी का आय का कागज बनाए उसे नहीं कम करता जी, किसी का कुछ मजदूरी बनाए उसे नहीं वो करता जी। वो पटवारी को लेकर आप कह रहे हैं आय का कागज बनता है वो कम नहीं करता, क्या कम नहीं करता? पैसे लेकर कर दे उसे 3500 करवा लो, 35,000 करवा लो, चाहे 4,000 करवा लो। अगर कोई पैसे नहीं दे तो उसे 62,000 कर दे, 65 कर दे। कौन है पटवारी यहाँ आपके? नेकपाल नरेंद्र, वो रविंद्र नेकपाल। आप उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, एक जो गांव के यहाँ पटवारी हैं उनके ऊपर ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप की हम पुष्टि तो नहीं करते हैं। आप इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, कभी पटवारी साहब को कहा नहीं कि आप इस तरह क्यों करते हैं? 50-50 आदमी गए जी, धमकियां देता है, धमकाता है लोगों को। चलिए खैर, अधिकारियों को जो ये आरोप लगा रहे हैं उसका संज्ञान लेना चाहिए। सलमानी न्यूज इनकी किसी भी इस आरोप की कोई पुष्टि नहीं करता है। कुछ और लोग हैं, आपका नाम क्या है ताया? सालिक है जी। अच्छा, ये बताइए क्या वजह मानते हैं इस क्षेत्र में क्यों विकास नहीं हो पाया और क्या लगता है आपको 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ होगा इस बार? अब ना यहाँ सब लोग भी शुद्ध हैं ना, बेचारे ना पता अगला ना कुछ ना अगला बेटी जो कोई ना मानना है। नहीं, गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं, सीधा सीधा। गलती है जी। क्या लगता है 2022 में क्या कुछ होगा? पिछला जो सा गया आगे जी, अभी जो आने वाला है? हमें क्या पता क्या होगा, तो अल्लाह ना पता क्या होगा जी। नहीं, अंदाजा क्या है, पर 5 साल तो आपने भी देख लिया है लगभग, अब तो 4-5 महीने ही चुनाव के बच रहे हैं। जी जी देख कैसा गुजरा बीजेपी का कार्यकाल? बस लठी बजा और क्या कैसा बीजेगा ये तो कोई हम यहाँ तो हमारे गाँव में जी कुछ होया नहीं। देख लो हम रास्ता सड़का नाले सारों में रोज लड़ैया है इस गाँव में, हर कुछ होया हो। गांव में विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं होया बस अभी विकास को प्रधान पर भी कुछ काम नहीं आज बिला 7 महीने लिए सब बने ने ये भी नाला ले पता तैर पता जी मांग का लड़ैया लुड़ैया होएगा यू भी यहाँ से आपस में बच गई थी जी। कुल मिला के आपके गांव में विकास हुआ नहीं, आप यही कह रहे हैं? नहीं पहले तो होया बिलख नहीं होया जब तक प्रधान बना दाना भी कुछ भी। बीजेपी जो विधायक हैं यहाँ मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने भी कुछ कराया है या नहीं कराया है? भाई सब देख नहीं सक रहा जी बिसाई साथ पर ऐसा तैर तैर प्रमुख ने दिया नाला जी। चलिए, गांव के सीधे साधे लोग हैं, जो सवाल मूलभूत है जो हम जानना चाह रहे हैं उसको नहीं बता पाए। कुछ महिलाएं भी हैं। आपका नाम क्या है? कृष्णा। अच्छा, आप क्या करते हैं? रोजगार में गए थे जी। हाँ, मैं देख रहा हूँ आप फौला साथ लेकर आए हैं। ये बताइए इस क्षेत्र में क्या वजह मानते हैं क्यों विकास नहीं हुआ और महिलाओं के लिए सरकार कुछ कर पाई है कि नहीं कर पाई है? कुछ भी नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, बस एक करी फिर है, बस अपना मजदूरी कर हमें आ जा नहीं आते नहीं सही, जो दिहाड़ी करने में भी नहीं आती है। कौन सी दिहाड़ी की बात कर रहे हैं आप? और रोजगार गारंटी में जावे अच्छा, वो जो मनरेगा वाला जो काम होता है उसके अंदर? जी। वो तो काम सबको मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा अम्मा जी? मिल रहा जी, मिल रहा। हम मिल तो रहा, हम तो नहीं जाना, हमारे पैसे भी नहीं आते और जी पटवारी कुछ भी नहीं यहाँ काम दे रहा है। अरे पटवारी से क्या मतलब है अम्मा जी?
ना नाच दे रहा ना कुछ दे रहा, नु तो बता पटवारी थोड़ी ना आपको नाच देगा आके, पटवारी थोड़ी ना देगा नाच। तो लेवागा कागज तो वही बनावागा इनका जी, कागज वही बनावागा पटवारी, और कुछ काम देख कर बतावागा वो गांव बस्ती में यू काम करवाना ही नुआई करवाना, पटवारी बनवावागा वो काम ना। अच्छा, एक आखिरी बात बताइए, आप 2022 के चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए उत्तर प्रदेश में? जो बननी चाहिए जी, जो सरकार फायदा देगी वही बननी चाहिए। कौन सी सरकार ऐसी जो आपको लगता है फायदा पहुंचा सकती है? ये बस हम दोनों देख रहे हैं, जौन सी भी सरकार बन रही कोई सी में फायदा नहीं हो रहा है बाल तो। कोई सरकार क्यों? महिलाओं के लिए तो उन्होंने सिलेंडर तक बांट दिए, उज्ज्वला योजना चलाई गई। नहीं तो जो सिलेंडर है वो सिलेंडर नहीं ले रहे, आप गैस नहीं ले रहे, सरकार ने तो फ्री बांट दिए गैस। अरे मैं भरवा के 1000 रुपए ले रहे, भरवाई के भी कहाँ से देंगे, मजदूर आदमी हम। कितनी मजदूरी मिलती है रोज? मजदूरी 200 रुपए। इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कौन सी सरकार ऐसी है जो आपके काम आएगी? हमें तो अच्छी लगेगी, जो हमारा काम में फायदा देगी हमें कुछ। चलिए, इनके अलग अलग राय हैं, अब चलते हैं इधर। आप इस गांव के प्रधान हैं जी। गांव का क्या मिजाज बनना है 2022 के चुनाव को लेकर? 2022 के चुनाव को लेकर तो मिजाज ये बन रहा है, जो यहाँ विकास के बारे में होगा ना, विकास करेगा। अब कई लोगों ने ये कर लिया, जो विकास करेगा उसका काम कराएंगे। जो भी आता है वोट लेके और चले जाता है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता है कि दबेड़ा कला भी रहे यहाँ। हमने भी कई बार देखा, नेताओं के अलावा गए आए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा। और ये पटवारी जी की बात चल रही, जो पटवारी जी ने पेड्डे काटे ग्राम समाज में थे 3 महीने पहले, और काट के चुपचाप जब कटवा रहा था वो, मैंने उसकी शिकायत करी। और शिकायत जब करी एसडीएम के, तो एसडीएम साहब ने भेजे यहाँ से, पुलिस भी आई और वो भी आई, तो पुलिस से भी पैसे दे गए और अप्पो भी पैसे दे गए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके खिलाफ, जिसने पटवारी ने जिसमें पेड्डे कटवाए। कौन से पेड़ कटवाए थे पटवारी ने? के पेड़, ग्राम समाज में पेड़ थे, उनकी वीडियो तक है। और हमने थाने में भी इत्तला दी, चौकी में भी दी, एसडीएम साहब के यहाँ भी दी। तो ये क्या, ये इस गांव में एक मैं आया तो था 2022 के चुनाव को लेकर, ये भी एक चीज यहाँ पटवारी को लेकर देखने को मिल रही है कि लोगों में जो है पटवारी के खिलाफ कुछ आक्रोश है, यहाँ वो नजर भी आ रहा है। और पूरा मामला क्या है ग्राम प्रधान बता भी रहे हैं। एक बात है, ये बताइए, पटवारी ने अगर पेड़ कटवाए हैं तो परमिशन तो पटवारी के पास होगी उन पेड़ को कटवाने की? परमिशन ऐसा है पटवारी के पास ही होगी। जैसे पेड़ कटे ना, हमने उनसे इत्तला दी, पटवारी साहब यहाँ आए नहीं, फिर हमने इत्तला एसडीएम साहब को दी, तो एसडीएम साहब ने फिर उन्हें कहा कि मैं पेड़ रखवा जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पेड़ रखवाने के लिए आए, आधे पेड़ कट चुके थे, अड्डे खड़े थे, मैं आधे उसने पैसे लेकर उठवा दिए, और जो रह गए थे वो भी उठवा दिए, और उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए, ग्राम प्रधान जो है धबेड़ा कला के, वो भी घूम फिर के जो है पटवारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब इनके आरोप की क्या सच्चाई है, जिला प्रशासन को इसकी जानकारी लेकर, इसका संज्ञान लेकर इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। और पूरा मामला जो ग्राम प्रधान, जो ग्रामीण यहाँ के बता रहे हैं, इसका संज्ञान लेकर इस पर जांच बैठानी चाहिए। सलमानी न्यूज़ ग्रामीणों के इन किसी भी आरोप की कोई भी पुष्टि नहीं करता है। हम तो सीधा सवाल कर रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ और लोगों से। आपका नाम क्या है? अमजद। वोट है आपका? जी है। वोट है जी। क्या लगता है 2022 के चुनाव को लेकर क्या कुछ होगा इस बार? क्या आपके क्षेत्र में समाजवादी आएगी इंशाल्लाह। समाजवादी आएगी इंशाल्लाह? समाजवादी ही क्यों? बस इसको वोट देगा इंशाल्लाह। पार्टियां तो और भी हैं, पर आप समाजवादी को सेलेक्ट कर रहे हैं, कुछ तो वजह होगी ना, क्यों चूज कर रहे हैं? और पार्टी काम नहीं करवाती हमारे ऊपर में। समाजवादी आपको लगता है यहाँ काम करवाएगी? जी इंशाल्लाह काम करवाओगी। 2017 से पहले जब समाजवादी थी तब कुछ काम करवाया था इस क्षेत्र में? समाजवादी ने करवाया था जी। करवाया था? क्या हुआ था, एक दो कार्य बताइए। जी नलके हुए थे, सड़क हुई थी। तो बीजेपी के शासन काल में नलके और सड़कें दोबारा नहीं हुई? ना जी हुई नहीं। हुई नहीं? ना जी। चलिए, असल में ये जो पूरा इलाका है ना, दरअसल हम तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके के लोग 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। सीधे साधे लोग हैं, अलग अलग उनकी राय, अलग अलग उनकी प्रतिक्रिया निकल रही है। आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद सुफियान। सुफियान साहब, सीधा सवाल आपसे ये है, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मिजाज इस बार? यहाँ पे ये हमारा गांव जो है, ये अक्सर व बेशतर ये समाजवादी के साथ जुड़ा हुआ रहा है, पहले से ही समाजवादी के साथ इसका साथ रहा है, सहयोग रहा है। और अगर यहाँ कोई कार्य हुआ भी है, विकास हुआ है, तो समाजवादी के टाइम में ही हो गया है। उसके बाद यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। ये एक विकास ये नाले वाला ही अब हमारे प्रमुख साहब चौधरी ताहिर साहब उन्होंने दिया है। इसके अलावा भाजपा में हमारा कोई विकास नहीं हुआ है।
आप कह रहे हैं 5 साल में गांव में कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं एक भी। नहीं, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। ये अब ये हमारे प्रमुख साहब ने बेचारों ने ये अब दिया उन्होंने एक नारा। तो इस गांव का मिजाज बन क्या रहा है? इस गाँव का मिजाज जो है वो समाजवादी के साथ जुड़ा हुआ है और समाजवादी के साथ ये लोग सदा से रहते आ रहे हैं। उन्हीं क्यों के साथ- क्यों क्यों? एक मिनट आपको मैं रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं समाजवादी के साथ सदैव से रहते हुए आ रहे हैं और हमेशा रह रहे हैं और समाजवादी के साथ ही मिजाज बन रहा है। ऐसा क्यों है? राजनीतिक पार्टियां तो और भी हैं, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, बीएसपी भी है और अब तो चंद्रशेखर की भी आ गई पार्टी, आजाद समाज पार्टी। तो समाजवादी के साथ ही क्यों? देखो समाजवादी में जो है अपना एक थोड़ा सा ये है कि समाजवादी में हमारे विकास कार्य होते हैं, हमारे मसले जो हैं वो उसी में हल होते हैं। इसके अलावा किसी पार्टी में हमारे मसले नहीं हल होते। ये बताइए, क्या आप लोगों ने अभी ये ज़हन बना लिया है कि क्या हमारा जो विकास करेगी वो समाजवादी करेगी और पार्टियां जो हैं वो विकास नहीं करेंगी? ये रास्ता है, थोड़ा इसको छोड़ के छाँव में चलते हैं और वहीं चल के आपसे बातचीत करेंगे इस संबंध में। अब तो आप लोगों ने क्या ये अपना ज़हन बना लिया क्या कि हमारा जो विकास है अब वो सिर्फ समाजवादी पार्टी कर सकती है? जी, समाजवादी करती है विकास, क्यों और राजनीतिक पार्टियां हैं वो विकास नहीं करती? और कोई विकास नहीं होता यहाँ किसी उसमें दूसरी सरकार में। यहाँ पे जो विकास हुआ समाजवादी में हुआ। अब आगे जो है ये हमारे प्रमुख साहब जो हैं ये इन्होंने किया है थोड़ा सा हमारा, इनका बहुत एहसान है गाँव के ऊपर, पूरे गाँव के ऊपर। इन्होंने बहुत बड़ी रकम ये गाँव को दे करके बहुत बड़ा एहसान किया गाँव के ऊपर ये। चलिए, लोगों का मिजाज जो यहाँ बन रहा है वही हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ महिलाएं फिर दोबारा हमारे साथ आई हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी संतलेश। थोड़ा तेज बोलिए। संतलेश जी। अच्छा, ये बताइए, आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए कैसी रही बीजेपी सरकार और क्या लगता है 2022 में आपको? जी मान लिया तो कुछ भी नहीं हुआ आज तक। महंगाई महंगाई आ रही। हर जी ना हमारा वो राशन मिला, राशन कार्ड भी नहीं मारता किसी ने बनाया आज तक की। वहाँ जौन सी पेंशन थी मैं भी काट ली। रोजगार में काम करवानी पैसे आते। तो कुल मिला के आपके हिसाब से सरकार बढ़िया नहीं रही क्या? हाँ जी बढ़िया नहीं है हमारे लेखा तो जी हमें कुछ भी नहीं मिलता। नहीं तो फिर आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी सरकार है जो कुछ कर सकती है आपके लिए, महिलाओं के लिए? मैं तो जौन से पिछली सरकार थी उसमें तो हमारी पेंशन भी आवा थी। कोटा तो खैर हमें मिला ही नहीं है कभी। अखिलेश की थी उसमें मिला था हमें पेंशन। भी मिली जी, हमें सब कुछ अरे मिला हमें। कोटा काटा हमें जीप भी नहीं मिला कुछ भी। चलिए, एक और बैठे हुए, जरा उनसे बातचीत करते हैं। आप तो यहाँ बैठ गए, इतनी बढ़िया डिबेट हो रही है, आप डिबेट में शामिल क्यों नहीं हुए? बैठो तो सही, बात करेंगे। बैठो, आ जाओ, बात करेंगे। चलिए भाई, ये बहुत बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा मान सम्मान की बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता भी है। और आपको क्या लगता है 2022 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है उत्तर प्रदेश में इस बार? अब तो चुनाव बिल्कुल करीब है। अजी हम तो घास खोद दो है, हमें इतना नॉलेज तो है नहीं बोलने की। क्या बोल रहा है, हमें क्या बता, हमें इतना पता। पिछली सरकार में लोगों के मकान भी है 3.5-3 लाख के, पैलसीना भी मिली उन्हें, कोटे भी मिले उन्हें, अच्छा गाँव में काम भी मिले, रोजगारियों में भी मिले। और इस सरकार में कोई काम नहीं मिल रहा, सब ठल्ली बट्टे। अगर जो कोई करा है तो उसमें महंगाई का दौर है, सब कुछ कर ही नहीं सकते। तो सरकार जो आप कह रहे हैं पिछली सरकार में मकान भी मिले हैं, रोजगार भी मिला है, इस सरकार में तो केंद्र सरकार ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर मुख्यमंत्री आवास योजना, मकान तो उन्होंने भी दिए हैं। अजय यहाँ नहीं दिए किसी ने भी। यहाँ तो अगर जो कोई अपना बनाता भी वो भी बन नहीं रहा महंगाई के दौर में। हर चीज की महंगाई की दौर है जी। आपकी नजरों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आज के दौर में? महंगाई है जी। महंगाई है। जी। और उस महंगाई के मुद्दे का आपको क्या लगता है 2022 के चुनाव में किस तरह क्या कुछ फर्क पड़ेगा? किस पार्टी के पक्ष में जाएगा और किसके खिलाफ जाएगा ये मुद्दा? ये तो समाजवादी के पक्ष में जाएगा जी इस हिसाब से तो। और किसके खिलाफ जाएगा? बीजेपी के खिलाफ जाएगा। जी। अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं, जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में हम भी घूम के आते हैं, लोगों से बात करते हैं, आपसे, आपके गांव में आए हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं कि महंगाई तो है ही नहीं। महंगाई कहाँ है? ऐसी दिहाड़ी भी तो बढ़ गई, कहते हैं लोग, कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। अजय कहाँ बढ़ गए, ये धान लगाए थे, धान में पिटते फिरे, कोई किसी ने भी नहीं खरीदे यहाँ से यहाँ। अगर जो कोई बाजार में लेने जा किसी कर्मचारी पर कोई ले, वो पहले कहे मुझे पैसे दे दो जब काम करूँगा। दही का 1500 रुपये का गट्टा है गया और जीरी का 1000 रुपये क्विंटल का हिसाब है गया। बताओ कहाँ तक कर ले। क्या कह रहे? अखिलेश के जी, अखिलेश के यहाँ तो सब
उसी को तो मैं जानने के लिए आपके गांव में आया हूँ। आप ये भी कह रहे हैं, बुजुर्ग भी कह रहे हैं, कुछ और लोगों ने भी कहा है कि सब अखिलेश के हैं। अखिलेश ही क्यों? अजय अखिलेश ने इनकी पैलसियां बांधी, इनके कोटे बांधे, अच्छा उसके रोजगार दिए, और उसकी सरकार में इतनी महंगाई नहीं पड़ी। तो ये सब कुछ तो मायावती के सरकार में भी हुआ था। अजी नहीं, इतने नहीं, हाँ उसका भी है। यहाँ तो उसकी मुझे दिखा सरकार नहीं में ठीक बीएसपी का कोई रुतबा यहाँ नजर नहीं आया। जितने लोगों से बातचीत की उसमें तो काम जो है आज जो गाँव में सड़कों का, गाँव का, लोहिया में गाँव आया, हेड पंप गड़े यहाँ से यहाँ, तो हमें समाजवादी सरकार में गड़े। चलिए, खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये भाई साहब ने जो कुछ बोला है वो आपने देख लिया है। दरअसल एक बात तो मुझे समझ आ रही है कि इस गांव में समाजवादी का अच्छा खासा वोट बैंक है यहाँ, और लोगों के जहन में जो है वो ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने हमारे गांव में भरपूर विकास कराया है। यहाँ से ये चीज भी मुझे समझ आ रही है, और ऐसा यहाँ लोग कह भी रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इनके गांव में विकास हुआ है, बीजेपी के शासनकाल में नहीं हुआ है। यही के ग्रामीणों ने ये आरोप लगाया है। रिपोर्ट आपने देख ली है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय रखिएगा। किसी और गांव में चलेंगे और वहां के लोगों को भी टटोलने की कोशिश करेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उस गांव के, उस क्षेत्र के लोगों का मिजाज क्या है। अपने सहयोगी के साथ अर्शद सलमानी, सलमानी न्यूज, नकुड़ विधानसभा।